अच्छा जी, प्रीवियस जो क्लासेस थी हमारी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, और वैलिड ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है। ठीक है, तो हमने उसके अंदर वो पढ़ा था। ठीक है जी। लेकिन इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें जरूरी क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। अब देखो, हम लेट सपोज अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करते हैं या किसी रेंजिंग मार्केट के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजीज होती है, उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर मेनली ट्रेंड देखना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है किस चीज की, मार्केट स्ट्रक्चर की, चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट के अंदर बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उस प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेंड लाइन। ठीक है, कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती है और हम किस तरीके से उसके अंदर काम कर सकते हैं। देखें, हमेशा आप लोगों ने ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है तो वो बहुत बेहतर होता है। ठीक है, अगर रेंजिंग मार्केट के अंदर काम करना चाहें, लेकिन उसकी जो विनिंग रेशो होती है थोड़ा सा, मतलब कम उसका विनिंग रेशो होता है। लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, तो उसमें आपको जो आपका विन रेट होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ यहाँ एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि हम कौन कौन से मार्केट जो स्ट्रक्चर है आज पढ़ेंगे। चलिए जी। आप सबको पता है कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेट सपोज मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, दो हायर हाई बन चुके हैं मार्केट के अंदर, इट मींस के बाय ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जस्ट बाय करते हैं। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास दो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एक ये ट्रेंड लाइन और एक ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेंडिंग मार्केट के हिसाब से, हमने जस्ट ये वाला ट्रेंड लाइन पढ़ा था कि मार्केट इसका रिटेस्ट करती है, तो ये हमारे लिए एक बाइंग जोन होता है, यहाँ से हम बाय करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन आज हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक अपर ट्रेंड लाइन। ठीक है, दो ट्रेंड लाइन हम लोग इसके अंदर आज ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो, सेलिंग मार्केट में मार्केट आती है डाउन। ठीक है, डाउन आने के बाद मार्केट क्या करती, चैनल क्रिएट करती, क्योंकि मार्केट क्या होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, स्मार्ट मनी होती है, बैंक्स होते हैं, मतलब ये सब एग्जिट हो जाते हैं मार्केट से। ठीक है, बहुत बड़ा फॉल आता है मार्केट के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट में उस टाइम पे आपके पास कुछ पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब पैटर्न्स बनने स्टार्ट होते हैं तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के, अब वो प्राइसेस जो हैं क्या करती हैं, इन जो चैनल है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग चैनल। ठीक है, इस चैनल के अंदर प्राइस जो है घूम फिर रही होती है, और ये एक बहुत प्रॉफिटेबल चैनल होता है आप सब लोगों के लिए, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर उनकी एक्यूरेसी काफी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्या होता है, बाय सेलिंग जोन आपको साफ नजर आ रहा होता है कि कहाँ पे हम बाय करते हैं और कहाँ पे हम सेल करते हैं। ठीक है जी। अब ये आप देखें यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है, ये हमारे पास एक बाइंग जोन है। ठीक है, जब भी मार्केट जो है अपर चैनल के ट्रेंड लाइन को टच करेगी, ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपली यहां से सेल करना है। ठीक है, जब मार्केट वहां से नीचे आएगी तो आपको जो टीपी होगा, टेक प्रॉफिट, वो भी ये वाला जो ट्रेंड लाइन है नीचे, ठीक है, ये आपका होगा। यहाँ पे आप अपना टारगेट लेंगे, अगेन यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट शो होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अगेन बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने बाय किया, अगेन आपको जो टेक प्रॉफिट है वही जो अपर चैनल है, ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा, और यहाँ से अगेन आपको एंट्री मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे। इसी तरीके से मार्केट जो है इस चैनल के अंदर मूव करती है। ठीक है, अब ये आप टाइम फ्रेम इसको सबको पता है। ठीक है, अगर आप H1 पे लगा लें, अगर ये H1 के अंदर चैनल बन रहा है, क्रिएट हुआ है, तो इट मींस कि तकरीबन तकरीबन 2 से 3 या 4 दिन, और मे भी मतलब एक हफ्ता भी मार्केट जो है इस चैनल के अंदर मूव करती है। ठीक है, तो मतलब आपको पूरा हफ्ता
पूरा हफ्ता जो है आपको इस चैनल के अंदर ट्रेड मिलती रहेंगी, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें, जब भी आप बैठें, ठीक है, या जब भी मार्केट रीओपन हो, एवरी मंडे आप जब अपने डेस्क पे बैठे, ठीक है, लैपटॉप के ऊपर आप लोग अपने एनालिसिस करें, तो उस वक्त जो है आप लोगों ने अपना बिहेवियर चेक करना है मार्केट का, कि बिहेवियर क्या है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप चेक करें यहाँ पे, मार्केट अगेन इसी तरीके से मूव करती है, लेकिन बहरहाल मार्केट जो है उसको एक ना एक टाइम पे इसको ब्रेक करना होता है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, इस चैनल का ब्रेकआउट करना होता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं। ठीक है जी, तो ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो है मार्केट रिटेस्ट होती है इसी ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी का ही रिटेस्ट होती है। रिटेस्ट होने के बाद जो है मार्केट अगेन आपको जो है डाउनफॉल देती है। अच्छा, अब इसमें प्रोबेबिलिटी की बात की जाए कि जो ब्रेकआउट है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अपसाइड ब्रेकआउट देगा या डाउनसाइड ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी तो दोनों होती है, कि हो सकता है कि कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए मार्केट के अंदर, ठीक है, कि हो सकता है अपसाइड भी ब्रेकआउट कर दे, लेकिन 80% इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि डाउन साइड ब्रेक करेगा। अब डाउन साइड क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में सेल सेल ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट यूं यूं करके चैनल बना रही थी। ठीक है, तो अब फिर क्या होगा कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी चैनल का, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको सेलिंग एंट्री अगेन आपको मिल जाएगी। तो अब क्या होगा, यहां से जो है ना, ये जो आपके पास सेलिंग एंट्री है, ठीक है, ये आप अगर बहुत बड़ा टारगेट भी रखना चाहें H1 के हिसाब से या D1 के हिसाब से, H4 के हिसाब से, ठीक है, तो इनमें आपको तकरीबन तकरीबन 200 to 300 जो है आप लोगों को टिप्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बड़ा टारगेट होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत शार्प फॉल आता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि फॉलिंग मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर असेंडिंग चैनल बन रहा हो, ठीक है, मतलब कि ये अगेन मैं समझा रहा हूं, फॉलिंग मार्केट है, मार्केट फॉल कर रही है, एक सेकेंड, मार्केट फॉल कर रही है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गई है मार्केट। अब ये मार्केट आपको उस कुछ इस रेंज के अंदर नजर आएगी। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इसने ब्रेकआउट करना होता है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट होता है। समटाइम्स ये रिटेस्ट नहीं भी होता, लेकिन मोस्ट ऑफ सिनेरियोस, ठीक है, ये जो है रिटेस्ट होता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है यहीं पे अपनी ट्रेड प्लेस कर देते हैं ब्रेकआउट के ऊपर, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लोग रिटेस्ट का वेट करें। रिटेस्ट होने के बाद जैसे इनवर्स कैंडिल क्लोज होगी, तो जो है आप उसके ऊपर अपनी एंट्री जो है प्लेस कर सकते हैं, और ये मार्केट यहाँ से फिर डाउन आती है। इट मीन्स कि आपने जो है बड़ा टारगेट सेल की तरफ ही रखना है। अब ये आपको मार्केट एक एडवांटेज दे देती है कि आप, हाँ, अब इस रेंज के अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्रिएट किया है, ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका सेकंड जो है वो है डिसेंडिंग चैनल। ठीक है, अब डिसेंडिंग चैनल भी कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन वो इसका अपोजिट होता है। अपोजिट किस तरीके से, कि ये आप लगा लें मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट एग्जॉस्ट हो गई है, तो अब मार्केट क्या करेगी, इस तरीके से आपको ये चैनल क्रिएट अगेन इस तरीके से करेगी। ठीक है, और फिर उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद आपको अगेन बाय साइड पे कंटिन्यूएशन देगा। अब आप गौर करें, ये हमारे पास चैनल था, ठीक है, ये हमारे पास चैनल था, और इसने यहाँ पे, ये यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद इसने कंटिन्यूएशन दी अप साइड। ठीक है, तो इसी तरीके से एज इट इज आपको ये ट्रेड भी जो है इसके अंदर बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है। मतलब यहां से आप इसको सेल करेंगे, यहां से आप जो है इसको बाय करेंगे, ठीक है, अगेन यहां से आप इसको सेल करेंगे, अगेन आप यहां से बाय करेंगे। इसी तरीके से जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता इस चैनल का, तो आप लोग इसके अंदर काम करते रहेंगे, और बहुत प्रॉफिटेबल होता है। मतलब कि आप इस चैनल के अंदर, लेट सपोज कि आपने 10 ट्रेड्स ली, ठीक है,
मार्केट को आपने अच्छे से एनालिसिस किए, ठीक है, अच्छी जगह पे एंट्री ली, तो तकरीबन आपके 10 ट्रेड्स विन हो गई, लेकिन एक ट्रेड का स्टॉप लॉस आपका लाजमी हिट होगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट होना होता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसने अपसाइड जो है आपको मूव दे दी, मूव मिल गई आपको जी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि किस साइड ये ब्रेकआउट देगा? 80% इसकी भी प्रोबेबिलिटी ये है कि अप साइड जो है आपको ब्रेकआउट देगा, क्योंकि नीचे से जो है मार्केट ट्रेंडिंग थी, मतलब बाय साइड पे थी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का जो है ख्याल रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा पैटर्न जो है हमारा, ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास आ, एक और है डबल टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, मैं आपको डबल टॉप क्रिएट करके बता देता हूँ। ये हमारा आ गया डबल टॉप है, ठीक है। अब हमेशा डबल टॉप जो है, ठीक है, ये आपको मिलेगा टॉप के ऊपर। हमेशा मार्केट अपने हाइस के ऊपर होगी, मतलब कि वो काफी बाय जा चुकी होगी, ठीक है। तो वहां से आपको जो है एक छोटी सेल की मूव मिलेगी या बड़ी मूव मिलेगी, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो यहां से जो है मार्केट यहां तक सेल आई, ठीक है। सेल आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, और ऊपर जा करके ये जो आपको टॉप नजर आ रहा है प्रीवियस हाई, ठीक है, यहां पे मार्केट गई और यहीं से ही आपको मार्केट ने ड्रॉप दे दिया, ठीक है। मतलब यहीं से ही मार्केट ने आपको ड्रॉप दे दिया, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा? अब यहां से ये होगा कि मार्केट जहां से उठी थी, ठीक है, जहां से मतलब यहां से मार्केट उठी थी, ये जो है आपके पास एक सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट है, तो मार्केट आपको जो है यहां तक का मूव देती है, ठीक है। इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको जो है डबल टॉप भी बोलते हैं। अब एक चीज और भी है इसके अंदर, कि ये जो है ना, ये हमारे पास जो बना हुआ है, इसे बोलते हैं हम नेक लाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो होता क्या है, मार्केट डबल टॉप क्रिएट करती है, ठीक है, मतलब इसी जो ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, मतलब इनवर्स कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। जिससे इनवर्स कैंडल क्लोज होती है तो अंडे आप मेहंदी टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट होता है ये नेक लाइन, ठीक है, ये आपका टारगेट होता है। नेक लाइन के बाद जो है आप अपना वेट करेंगे, मतलब आपकी टीपी हिट हो गई है, ठीक हाँ। है, तो आप वेट करेंगे कि नेक लाइन जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेकआउट जैसे। माइक बंद करो, माइक बंद करो। अच्छा जी, किसी के भी कोई सवालात हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, तो मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि अब डिस्टरबेंस होती है, काफी लोग जो हैं फिर वो डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं एक फ्लो में चलना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, मैं आपको समझा के उसके बाद फिर आप लोगों को मैं सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है जी। तो नेक लाइन जो है ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है, उसके बाद जो है ये नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद आप क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद आप जो अपना टारगेट है वो ये वाला रखते हैं, आपको जो जहां से मार्केट चढ़ने स्टार्ट हुई थी, ठीक है, आप वो अपना टारगेट रखते हैं, मतलब इसका टारगेट बहुत बड़ा होता है। जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है इस नेक लाइन का, ठीक है, तो इसका टारगेट बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा टारगेट आप ले सकते हैं। अब समटाइम्स मार्केट जो है इसको रिटेस्ट करती भी है, और सम टाइम मार्केट रिटेस्ट नहीं भी करती, लेकिन मोस्ट इन केस जो है मार्केट जो है इसको रिटेस्ट करती है। यार ये जो कोई भी है भाई ना चढ़े स्क्रीन को प्लीज, ठीक है। मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, और ये रिकॉर्डेड सेशन होता है, तो बाद में लोग देखते भी हैं, ऐसी हरकत ना करेगी, ठीक है। तो काफी केसेस के अंदर मार्केट इसको रिटेस्ट करती है, लेकिन बहुत कम तर ऐसा होता है कि मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं करती। लेकिन बहरहाल आप फिर भी अगर प्लेस करना चाहें इसके ब्रेकआउट के ऊपर, तो आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करती है, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं एक बार। जी, ठीक है।
सेकंड सिनेरियो इसका यही है, अगर रिटेस्ट हो जाता है आप अगेन एक एंट्री ले लें अपनी। ठीक है, इसी तरीके से आपको बॉटम भी मिलता है। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट है वो हमें मिलता है बॉटम। अब उसका जो ट्रेंड होगा वो सेल का होगा। ठीक है, मतलब सेलिंग मार्केट आ रही होगी। ठीक है, और मार्केट एक हाई लगाएगी। हाई लगाने के बाद मार्केट उसी जो प्रीवियस लो था, ठीक है, वहां तक मार्केट जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा जो है ऊपर चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं डबल बॉटम। ठीक है, तो ये आप देखें कि प्रीवियस जो इसके पास लो था मार्केट वहां गई। ठीक है, वहां जाने के बाद मार्केट ने रिस्पेक्ट आपको शो की। ठीक है, तो आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, इसको रिस्पेक्ट शो होगी तब। ठीक है, और सेकंड जो है, आप अपना टारगेट जो है बाय करके अपना टारगेट ये रख सकते हैं जो आपका नेक लाइन होता है। अब इसका भी यही नेक लाइन है। ठीक है, ये जो आपको, ये काइंड ऑफ आपको डब्ल्यू पैटर्न की तरह नजर आएगा। ठीक है, मतलब डब्ल्यू लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आपका जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा, नेक लाइन फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ये जो नेक लाइन है, ठीक है, तो आप उसके ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर रिटेस्ट होता है तो रिटेस्ट के ऊपर भी आप जो है अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास पैटर्न आता है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब वो कैसे दिखता है, वो भी हमेशा देखो मार्केट के टॉप पे आपको नजर आएगा, मतलब एक बेहद मार्केट ऊपर जा चुकी होगी। ठीक है, तो वहां पे आपको जो है ये हेड एंड शोल्डर नजर आएगा। तो वो इस तरीके से दिखता है। मार्केट समझो ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट नीचे ही, मतलब ये आपको टॉप पे नजर आएगा। अगेन मार्केट ऊपर जाती है, वापस मार्केट नीचे आती है। मैं इसको थोड़ा ऊपर क्रिएट करता हूँ। अब हेड एंड शोल्डर जो है वो आपको इस तरीके से नजर आता है, मतलब ये शोल्डर है। ठीक है, ये हेड है और ये शोल्डर है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा टॉप मार्केट में नजर आएगा। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, आप इसके ऊपर भी ट्रेड करेंगे बिल्कुल। जब आपको स्ट्रक्चर एक नजर आएगा तो आपको इजी हो जाएगा मार्केट को रीड करने के लिए। अच्छा, अब इसके भी देखो, ये जो हमारे पास इसका लो है, ये हमारे लिए है नेक लाइन। ठीक है, ये नेक लाइन है। अब ये जो है हमारे पास, ये एज अ रेजिस्टेंस भी काम करती है। आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से भी आप अपना टारगेट अर्ली, अगर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस जगह से भी मार्केट, मतलब ये नीचे आई, एग्जैक्ट इस बॉटम से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, और यहां आकर के आपको इस लाइन पे रिस्पेक्ट शो हुई है, मतलब कि इनवर्स कैंडल इन सेल। ठीक है, आपको कैंडल शो हुई है तो आप क्या करेंगे, यहां से सिंपली सेल करेंगे। सेल करेंगे, आपको जो टारगेट होगा वो नेक लाइन होगा, हम इसे भी नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो नेक लाइन है ये आपका टारगेट रहेगा इसके ऊपर। ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसके बाद जो है इसका ब्रेकआउट भी होना होता है। सही है, अब ब्रेकआउट किस तरीके से इसका होगा, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर भी सिनेरियो वही है, या तो मार्केट इसको जो है रिटेस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, अब ब्रेकआउट जितना तगड़ा होगा ना, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ पिछली क्लासेस के अंदर भी, कि ब्रेकआउट की जो कैंडल होती है, एक्चुअल कैंडल को किस तरीके से पहचाना जाता है, कि हम उसे कंसिडर करें कि वाकई जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ये रियल है या फेक है। जितना तगड़ा आपके पास ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट अब इस एरिया को मुश्किल से रिटेस्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब एक अच्छी आपको इंस्टीट्यूशनल कैंडल नजर आए, ठीक है, तो आप फौरन जो है इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। जो नेकलाइन आपकी ब्रेकआउट होती है, ठीक है, यहाँ पे भी जो है आप लोग इस पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो है आप टारगेट जो है प्रीवियस कोई भी आपके पास जो सपोर्ट होगी, ठीक है, वो आप इसका अपना टारगेट रख सकते हैं। अब इसी के ही अपोजिट भी हम ले लेते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस तरीके से होगा, वो सेलिंग मार्केट के अंदर होगा, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। डाउन ट्रेंड में आपको जो है, डाउन ट्रेंड में आपको जो है एक पैटर्न नजर आएगा जिसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से नजर आएगा आपको। मार्केट नीचे आई,
अगेन मार्केट ऊपर गई, वापस मार्केट नीचे आई, ठीक है, अगेन मार्केट जो है ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। ये इस तरह का आपको जो है पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप इसमें भी जो है अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास ये दो लेवल जो है आपके पास मैच हो रहे हैं ना, ठीक है। तो आप जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, आप यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट शो होगी, आपको इनवर्स कैंडल क्लोज होगी, तो आप जो है इसको यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो टारगेट होता है, वो टारगेट आपका होगा ये नेक लाइन, जो नेक लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाले में, ठीक है। ये नेक लाइन जो है आपका टारगेट रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके ब्रेकआउट के ऊपर अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करती है, तब आप अपनी एंट्री प्लेस कर दें। अदरवाइज जो है आप ब्रेकआउट के ऊपर, एक अच्छा ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और इसके भी टारगेट जो है तकरीबन 400-500 पिप का टारगेट इसका होता है। बहुत बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अभी अगर मैं लाइव मार्केट के अंदर ढूंढने बैठ जाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ठीक है जी। अब आप ये देखें यहाँ पे, एक सेकंड मेरा पेन काम नहीं कर रहा। जी, अब आप यहाँ देखिए जीबीपी यूएसडी का H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब सेम सिनेरियो क्या था कि मार्केट जो है आपको मतलब फॉल कर रही है, फॉल करने के बाद मार्केट आपको इस तरीके से ऊपर नीचे होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली मार्केट में इधर यही हुआ है, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास ये भी सेलिंग एंट्री थी, ठीक है, बाई के लिए एंट्री थी। ये भी अगर आप थोड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर लें इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बाई की एंट्री थी, ठीक है जी। इसके अलावा यार स्क्रीन ना छोड़े, ठीक है, ये आपके लिए सेलिंग एंट्री थी, ठीक है। अगेन जो है आपके लिए ये बाइंग एंट्री थी, ठीक है। अब आप गौर करें, मार्केट जो है इन लेवल्स पे आती है, ठीक है, यहां से मार्केट सेल आती है, अगेन डाउन वाले ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट करती है, ठीक है, अगेन मार्केट जो है ऊपर जाती है। इसी तरीके से मार्केट आपको मूव होती हुई नजर आएगी, लेकिन इन दी एंड इसका ब्रेकआउट होना होता है। अब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद इसका रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट आपको अगेन जो ये वाला आपका लो था, ठीक है, ये वाला जो आपका लो था, ठीक है, ये जो है आपका टारगेट रहता है इसके अंदर, ये वाला लो, ठीक है, ये आपका टीपी रहता है। आपका स्टॉप लॉस जो है कोई भी प्रीवियस कहीं पे भी आप रखना चाहें ब्रेकआउट के ऊपर तो आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा फासला जरूरी होता है, ठीक है जी। अब देखें इनवर्स कैंडल क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होता है, ये काफी बार मैं समझा चुका हूं और अगेन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के ऊपर अपर ट्रेंड लाइन या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये हमारे होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मार्केट आपको इनवर्स कैंडल शो करती है, मीन्स के बाई की कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, लेकिन मार्केट जैसे ही उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है तो आपको एक सेल की कैंडल नजर आ जाती है। इसे बोलते हैं इनवर्स कैंडल, ठीक है। तो इट मींस कि यहाँ पे ऑर्डर्स मौजूद थे मार्केट के अंदर, ठीक है, और आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी सेल की एंट्री प्लेस करेंगे, ठीक है। आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी हाई के ऊपर होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग हुई, इसके बाद जो आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और आपको अपना टारगेट मिल जाता है। एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है। देखो मार्केट सेल आ रही थी, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जैसे ही रिटेस्ट किया, रिटेस्ट होने के बाद इनवर्स कैंडल बाई की सूरत में आपको नजर आई, ठीक है, आपने अगेन यहां से बाई किया और ये आपके पास आपका टारगेट आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपसाइड से भी आपको इनवर्स कैंडल नजर आई, तो इसी तरीके से आप जो है इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका लेकिन हल यही होगा, ब्रेकआउट डाउन साइड होगा, रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद जो है आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें, ये चैनल आप देख लें, ठीक है। अब देखो
मैं आपको जो इससे पहले ड्रॉ करके दिखा रहा तो वो आइडियल कंडीशंस होती है मार्केट की। ठीक है, वो एक आइडियल कंडीशन होती है। आप जब मार्केट में एनालिसिस करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको एक्सपर्टीज आ जाएंगी। इजीली आप पहचान लेंगे, मतलब आप चार्ट को जैसे ओपन करेंगे ना, ठीक है, तो आप 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर पूरा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है जी। अब आप देखें, यहाँ मार्केट चैनल क्रिएट हुआ, चैनल क्रिएट होने के बाद मार्केट जो है इसी तरीके से आपको मूव देती रही, आप बाय सेल करते रहे। ठीक है, और आपको जो है अपना टारगेट मिल गया। अब देखें, यही इन सब जगहों पे इनवर्स कैंडल्स क्लोज हुई हैं। इनवर्स कैंडल्स क्लोज होने के बाद मार्केट, मतलब मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है। रिस्पेक्ट होने के बाद मार्केट ने आपको टारगेट दिया, अगेन यहाँ पे आपको सेलिंग एंट्रीज मिली, आपने सेल किया। अगेन आपको मार्केट ने यहाँ पे बाय एंट्री दी, आपने बाय किया, और इन दी एंड क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मींस के ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप देख लें कितनी बड़ी मूव आपको नजर आई है। ठीक है, अब कभी भी बहुत बड़ी मूव आती है मार्केट के अंदर तो मार्केट एग्जॉस्ट हो जाती है। तो उस सूरत में मार्केट रिट्रेस भी करती है। ठीक है, रिट्रेसमेंट होती है। ठीक है, रिट्रेसमेंट में आपको रिट्रेसमेंट नजर आई। ठीक है, अगेन आप लोग अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसने पढ़ा है, ठीक है, तो वो जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी इसको जो है, अब आप, मैं एक सेकेंड, ये पेन काम नहीं कर रहा, चले। अगर आप यहां देखेंगे, इस वाले, अगर इस वाले हाई को इसको मैच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इजीली जो है आपको एक सपोर्ट नजर आ जाएगी, क्योंकि ये एक बेस था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट थी। ठीक है, इस सपोर्ट से जो है आप इसको बाय कर सकते थे। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इस वक्त क्या स्ट्रक्चर है, हाँ, और ट्रेंड क्या है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों ने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, उस पर ट्रेड करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, डबल टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अब आप देखें कि मार्केट जो है बाय में थी। ठीक है, मतलब कि बाय ट्रेंड चल रहा था, ये आप देखें। ठीक है, बाय ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक लो लगाया, और वहीं से ही मार्केट जो है ऊपर गई। मतलब कि प्रीवियस जो आपके पास रेजिस्टेंस था वहीं तक गई, और वहीं से ही मार्केट जो है सेल आ गई। ठीक है, और सेल आने के बाद ये आपको जो है नेक लाइन है। ठीक है, जो आपका सपोर्ट है ये आपका नेक लाइन है। ठीक है, इसको नेक लाइन कहते हैं। ठीक है जी। अब लेट सपोज आपने यहां से सेल किया, आपका टारगेट यहाँ पे आकर के फिल हो गया, मतलब आपका टारगेट जो है यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने रेंज किया, मार्केट ने स्टे किया, क्योंकि मार्केट जो है ऑर्डर कलेक्ट करती है। ठीक है, ऑर्डर्स कलेक्ट हुए। अब आप एक चीज पे अगर ध्यान दो, ब्रेकआउट। ठीक है, अब इस वाली कैंडल को, ये जो सेल वाली कैंडल है, कितना तगड़ा ब्रेकआउट है, मतलब इतना मोमेंटम इसमें था इस कैंडल के अंदर, कि यहीं से ही कैंडल स्टार्ट हुई। ठीक है, क्लोजिंग इसने नीचे दी, कोई यहाँ पे विक और रिजेक्शन नहीं थी। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास नेक लाइन थी, इसके बाहर तकरीबन इसने 60, मतलब 80% आप लगा लें। ठीक है, 80% इसने आउटसाइड क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसको कहते हैं तगड़ा ब्रेकआउट, मतलब बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, तो यहीं पर ही आप अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर देंगे सेल का। ये आपको जो है स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे आपके पास जो आपकी सपोर्ट आती है, ठीक है, वो आपका टारगेट रहता है, मतलब कि जैसे कि ये सपोर्ट थी। ठीक है, तो आप ये भी अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट अगेन जो है आपको एक डिफरेंट शेप में नजर आएगी, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर में नजर आएगी। ये एक रेंजिंग स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो आप फिर वो क्या करेंगे, जब ये स्ट्रक्चर, देखो ये टारगेट आपको पूरा हो गया, तो अब मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि अब कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपने उसी तरीके से स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करके अपनी ट्रेड्स प्लेस करनी है। अब मतलब ये रेंजिंग है, रेंजिंग भी सबने पढ़ा है। ठीक है, ये आप लगा लें, ये रेंज है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर भी आप लोग जो है काम कर सकते हैं। मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए तो आप रेजिस्टेंस से सेल करें। ठीक है, अगर मार्केट जो है सपोर्ट पे है तो आप सपोर्ट से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल टॉप था। ठीक है जी, ये हमेशा आपको ऊपर ही नजर आएगा बाय की मार्केट के अंदर। सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास, इसी का ही अपोजिट आता है। ठीक है,
बॉटम, डबल बॉटम, ठीक है। तो डबल बॉटम जो है आपको इसी तरीके से, डबल बॉटम आपको देखो, डबल बॉटम का आपको मैंने बताया था कि जब भी मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर होगी, ठीक है। अब सेल ट्रेंड क्या है, आप देख सकते हो कि मार्केट सेलिंग के अंदर थी, मार्केट नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है। लो बनाने के बाद मार्केट जो है ऊपर गई, और वहीं से ही मार्केट ने आपको सेल की मूव दी, ठीक है। और एग्जैक्ट उसी प्रीवियस जो आपके पास लो था, ठीक है, ये आपका बॉटम होता है। उसी बॉटम पर मार्केट गई, आपको रिस्पेक्ट शो हुई, आप जैसे कि देख सकते हैं, रिस्पेक्ट शो हुई। रिस्पेक्ट शो होने के बाद मार्केट ने आपको कितना जबरदस्त मूव दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप इंट्रीज प्लान कर सकते हैं अपनी, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी, रिस्पेक्ट शो हुई, आपने बाई किया, ये आपका टारगेट रहा, जो नेक लाइन होता है इसका, ये आपका टारगेट है, ठीक है। टारगेट लेने के बाद आपने वेट करना है ब्रेकआउट का, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, अब ये तगड़ा ब्रेकआउट है, अगेन आप लोग अगर गौर करें तो इसकी जो क्लोजिंग है तकरीबन 70% इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब इस नेक लाइन से, ठीक है। जैसे ही तगड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है, तो इट मींस के यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, मतलब जितना बेहतरीन ब्रेकआउट होगा इट मींस के यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, हेज फंड के ऑर्डर्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे, फिर आप यहीं से अपनी एंट्री प्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे एंट्री प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस आ रही थी, मतलब कि जैसे कि ये लगा लें, ठीक है, तो ये आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली देखो मार्केट इस रेजिस्टेंस पे गई, तो यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया। आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे आई, मतलब यहां से मैं मैच करूं ये और ये हाई, ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया, ठीक है। जैसे ही रेंज हुआ, तो आप जो है अगेन रेंज के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इसकी ड्रॉ कर लें, मतलब जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट है, सही है जी। आप जो है इसको जैसे कि ब्रेकआउट हो, अब ब्रेकआउट अगेन आप यहाँ पे अगर गौर करें, कितना बेहतरीन तगड़ा ब्रेकआउट है। इस कैंडल को आप देखो, एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। तो आप वेट नहीं करेंगे इसकी रिटेल्स के भी, आप अगेन यहाँ से बाय करेंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने स्ट्रक्चर को जो है आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक हेड एंड शोल्डर नहीं हुआ ना? जी, एक सेकंड जो रुकिएगा, मुझे चैट में बता दें हेड एंड शोल्डर में पढ़ा चुका हूँ या नहीं। हाँ हाँ, पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, तो इसी तरीके से देखें, आप लोग जो है मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आप जो है इसमें अपनी इंट्रीज प्लेस करते हैं, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर जो है नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने अब एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करने हैं तो उसका तरीकेकार ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले D1 के अंदर जाएंगे, ठीक है। D1 में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी ड्रॉ करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आपने H4 खोलना है, अगर वहां पे माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आपने उसको ड्रॉ करना है। H1 के अंदर जाके आप, ठीक है, H1 के अंदर जाके आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे कि यार अभी ठीक है, आपने टारगेट तो निकाल लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपने स्ट्रक्चर फाइंड करना है कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको एक चैनल नजर आ रहा है तो आप उस चैनल के अंदर काम करें, ठीक है। अगर आपको हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है तो आप उस हेड एंड शोल्डर पे काम करें। इन्वर्टेड नजर आ रहा है, डबल टॉप नजर आ रहा है, बॉटम नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें मैंने देखो, स्ट्रक्चर बहुत सारा है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मसला ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैंने आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं कि जहां पे ये मार्केट में बार बार बनती हैं चीजें, यही चीजें मार्केट में जो काम करती हैं एक्चुअल तौर पे, ठीक है। दूसरे जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन महीने में बन गया, या 2 महीने बाद बन गया, 3 महीने बाद बन गया, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन ये चैनल ऐसे हैं कि आपको हर हफ्ते बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है, और आप इसके ऊपर इंट्रीज ले सकते हैं इजीली, ठीक है। हमेशा मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो मार्केट के अंदर आती है, ठीक है जी।